Hello everyone, welcome to English Nexus Online Institute. So, today we will talk about present continuous tense. So, first of all, we must know कि present continuous tense की उर्दू की पहचान क्या है। उर्दू की पहचान में हमारे पास है रहा है, रही है, रहे हो या रही हो या रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ पर भी सेंटेंस हमारे पास ये आएंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है। अब रही हूँ आ गया, या वो खाना खा रहे हैं, वो खाना खा रहा है। इन दिस वे वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जब भी हम देखेंगे सेंटेंस में हमारे पास ये वर्ड्स सेंटेंस के लास्ट में यूज हो रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स which we must know while talking about the present continuous tense. तो यहाँ पर हमारे पास हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, उसके साथ आईएनजी यूज होगा। यहाँ पर कोई सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का एस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर जस्ट हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ आईएनजी लगा होता है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज आर एम है। और इफ़ यू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट एंड वी मस्ट नो कि सब्जेक्ट क्या क्या है, ही शी इट यू वी देन और एनी नेम कैन बी ऑब्जेक्ट, विल बी ऑब्जेक्ट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट दैट व्हाट इज ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा वाटर, लेडर, पेन, बुक, स्टोरी, इमेज। कोई भी वी कैन से दैट नाउन होगा, कोई भी नेम होगा, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आई एम राइटिंग लेटर। अब लेटर क्या है, हमारे पास एक नाउन है, एक नेम है। देन वी विल से दैट दिस इज ऑब्जेक्ट। इज हमारे पास किसके साथ लगेगा, वी मस्ट नो कि ये थ्री हेल्पिंग वर्ब्स हैं, किसके साथ लगेंगे, ही शी इट और नेम, उसके साथ इज लगेगा। आर किसके साथ लगेगा, यू वी दे, या प्लूरल नेम्स हो जाएंगे लाइक चेयर्स। ठीक है, चेयर्स आर डर्टी। एम एम जो है हमारे पास आई के साथ लगेगा। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड दी वर्ब। अब यहाँ पर मैंने सिंपल सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं लिखी, ठीक है। हेयर वी हैव ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एज यू कैन सी। ड्रिंक, स्लीप, राइट, रीड, बाय, ईट, कुक, फाइंड, रन, वॉक, थिंक, ड्राइव, क्राइब, कुक, बेक, क्लीन, वेयर, राइट। तो अब यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी। हेयर वी हैव द वर्ब ड्रिंक, आईएनजी लगा देंगे। फॉर एग्जांपल आई एन जी, अब यहाँ हमने आईएनजी लगा दिया, ड्रिंकिंग बन जाएगा। आईएनजी तो स्लीपिंग। इन दिस वे वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस विद आईएनजी। ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, राइटिंग, रीडिंग, बाइंग, eating, cooking, finding, running, walking, thinking, driving, and so on. So in this way, first of all, we will use first form of the verb with ing, and with helping verbs is rm. Now let's move toward the examples. But before going to discuss about the examples, let's move toward the structure. So first we have the positive structure that we also known as affirmative. Subject plus is rm। इस आर एम से मुराद इज भी लग सकता है, आर भी लग सकता है, एम भी लग सकता है। इट विल डिपेंड ऑन दी सब्जेक्ट एंड दी सिचुएशन एंड दी सेंटेंस। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग लेटर, ठीक है। शी इज ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज लगा होगा, आर लगा होगा या एम लगा होगा, इनमें से कोई भी लगा होगा, देन वी विल यूज नॉट। ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग लेटर। इज आर एम, अब यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग में आ जाएगा, दिस इज द एफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, दिस इज द नेगेटिव एंड दिस इज द इंटेरोगेटिव। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आई एम writing letter, I am not writing letter, am I writing letter, is am subject plus okay, here not is missing, not plus verb first form with ing plus object. Let's move to discuss that how.
Basically, this is the negative interrogative structure. Now let's move toward the examples. मैं सो रही हूँ, एज वी कैन सी कि सेंटेंस के लास्ट में रही हूँ आ गया, इट मीन्स के प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है। आई एम, मैं सो रही हूँ, आई एम स्लीपिंग। आई एम हमारे पास हो गया हेल्पिंग वर्ब, हमें पता था कि आई के साथ हमारे पास एम ही लगेगा, तो आई के साथ हमारे पास एम लगा है, देन हमारे पास आ गया ये वर्ब। अब वर्ब आ गया, इसके साथ हमने आई एन जी लगा दी, आई एम स्लीपिंग। I am not sleeping. Am I sleeping? Am I not sleeping? मैं सो रही हूँ, मैं नहीं सो रही। क्या मैं सो रही हूँ? क्या मैं नहीं सो रही? Affirmative, negative interrogative, and this is the negative interrogative. मैं केक बना रही हूँ, केक बनाने को कहते हैं बेक। आई एम बेकिंग केक। नेगेटिव इंटरोगेटिव वगैरह मैंने यहाँ पर नहीं बनाए सेंटेंसेस, बिकॉज हेयर वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. Now here we are only discussing the sentence. मैं केक बना रही हूँ, I am baking cake. I am baking cake. वो गाड़ी चला रही है, वो गाड़ी चला रही है आ गया, इट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है, कोई काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है रही है, इट मीन्स लड़की की, लड़की को हम कहते हैं शी के साथ हमारे पास लगेगा यहाँ पर इज। She is driving car. Driving car. वो किताब पढ़ रही है प्रेजेंट कंटिन्यूस, और वो किताब पढ़ रही है, इट मीन्स के ये लड़की है हमारे पास, तो हम लड़की के लिए लगाते हैं शी इज रीडिंग बुक। शी इज नॉट रीडिंग बुक। इज शी रीडिंग बुक? Is she not reading book? In this way, we will use present continuous tense. Let me give you 2-3 more examples of the subject. अब अगर जैसे मैं कोई बॉय के लिए बात करूँ कि वो खाना खा रहा है, तो खा रहा है इट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है। अब हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो मैं ही लगाऊंगी क्योंकि वहाँ लड़के की बात हो रही है। ही इज ईटिंग फूड। वो खाना खा रहे हैं बात हो गई, तो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस की ही बात आएगी, लेकिन रहे हैं हमारे पास आ जाएगा। जब हमारे पास रहे हैं आ जाएगा तो हम प्लूरल यूज़ करेंगे, यानी हम ज़्यादा के लिए यूज़ करेंगे। दे आर ईटिंग फूड। हम खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड। ठीक है, हम सो रहे हैं, वी आर स्लीपिंग। सो इन दिस वे वी विल यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, then please subscribe, share and like. Thank you.